भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समाज की नज़रों में आप चुभने लगें तो समझ लीजिए कि आपके व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। दुनिया का दस्तूर है कि वो चढ़ते सूरज को रोकने की कोशिश करती है। कोई आपकी आलोचना करेगा तो कोई आपका मनोबल गिराएगा, क्योंकि दूसरों को आपकी प्रगति हजम नहीं होती। इंसान की फितरत देखिए, वो अपनी गलतियों का बचाव एक वकील की तरह करता है और दूसरों की कमियों पर तुरंत जज बन जाता है। हकीकत तो ये है कि चाहे कितना भी धन जोड़ लो, अंत में सिर्फ आपके कर्म साथ जाएंगे। मंदिर में जाकर करोड़ों की मन्नत मांगने वाला इंसान दान पात्र में सिक्के ढूंढता है। यही आज का कड़वा सच है। जुबान तो कुदरत ने सबको दी है, पर महान वही है जो इसे मर्यादा में रखे। मुसीबत में साथ छोड़ने वाले तो गली गली मिलेंगे, पर जो हाथ थाम कर सही रास्ता दिखाए वही सच्चा साथी है। आज की दुनिया में लोग अपनों को अनदेखा करके अजनबियों को प्रभावित करने में लगे हैं। याद रखिए, फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकता है, जो अकड़ में रहता है वो अंत में टूट जाता है। दौलत से ज्यादा दुआएं कमाइए, क्योंकि जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआएं रास्ता बनाती हैं। दूसरों को रुलाकर मिली खुशी कभी स्थायी नहीं होती। इस संसार में मानसिक शांति से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। लोग आपके गिरते हुए कदमों को तो गौर से देखेंगे, पर आपके सिर पर लदी जिम्मेदारियों के बोझ को कोई नहीं समझेगा। बुरे समय में अपने भी पराया व्यवहार करने लगते हैं। याद रखना, शक्तिशाली वो नहीं जो बदला ले, बल्कि वो है जो क्षमा कर दे, और बुद्धिमान वो है जो नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दे। हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए बहुत खास समझ बैठते हैं, पर असलियत में हम सिर्फ अपनी उम्मीदों के बोझ तले दबे होते हैं। जब समय विपरीत होता है तो मामूली लोग भी आप पर उंगली उठाने की जुर्रत करने लगते हैं। भाग्य से जीवन मिलता है और समय से मृत्यु, पर कर्म ही वो कड़ी है जो हमें लोगों के दिलों में अमर कर देती है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो अंदरूनी ताकत है जो विपरीत परिस्थितियों में आपको टूटने नहीं देती। इंसान अपनी सोच और विश्वास की उपज है। जैसा आपका यकीन होगा वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। याद रहे, कर्मों का फल निश्चित है। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आपका नसीब कभी खराब नहीं हो सकता। समय को थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका पूरा वक्त बदल देगा। सफलता का असली स्वाद तब मिलता है जब आपके विरोधी आपकी हार की दुआ कर रहे हों। जो आपके काबू में नहीं है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो सिर्फ दुख मिलेगा, समाधान पर ध्यान देंगे तो सुख के द्वार खुलेंगे। बुरा वक्त सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा। बस परमात्मा आपके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये एक हारे हुए इंसान के अथक संघर्ष का नतीजा होती है। खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखिए, वक्त खुद सबको जवाब दे देगा। जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने पूरी सृष्टि को जीत लिया। अगर लोग आपकी शराफत को कमजोरी समझें तो वो उनकी मूर्खता है। आप दर्पण की तरह साफ रहिए, धुंधली तो उनकी दृष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने काम में डूब जाइए, जैसे उस कार्य में ही आपकी आत्मा बसी हो। अपनी छोटी छोटी भूलों को सुधारें, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी विशाल जलपोत को डुबोने की ताकत रखता है। नेक इंसान कभी स्वार्थी नहीं होता, वो बस वहां से हट जाता है जहां उसकी कद्र नहीं होती। अकेले चलने का साहस जुटाना सीखिए, क्योंकि मुश्किल समय में साया भी साथ छोड़ देता है। किसी से अत्यधिक अपेक्षा करना ही सारे दुखों की जड़ है। जहां आपका आत्मसम्मान ना हो वहां रुकना व्यर्थ है। लोग अक्सर अंधेरे में परछाई की तरह गायब हो जाते हैं, इसलिए केवल ईश्वर पर भरोसा रखें। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। जिस दिन आप खुद को पहचान लेंगे, पूरी दुनिया आपको ढूंढने लगेगी।
सिर्फ एक छत के नीचे रहना परिवार नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना परिवार है। निभाने वाले हमेशा रास्ते खोज लेते हैं और छोड़ने वाले बहाने। इंसान का सबसे खूबसूरत गहना उसका साफ दिल है। अगर दिल मैला है तो खूबसूरत चेहरा किसी काम का नहीं। जब भी ईश्वर से कुछ मांगना हो तो सिर्फ उनका साथ मांगिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ हैं तो सब कुछ आपका है। सच्चे रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है, पर धोखा कभी नहीं होता। अत्यधिक मीठा बोलने वालों से सावधान रहें, क्योंकि अक्सर स्वार्थ ही उनकी मीठी बातों का आधार होता है। कर्मयोग का अर्थ है फल की लालसा त्याग कर अपना कर्तव्य निभाना। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जिससे उसके पतन का मार्ग खुल जाता है। मर्यादा ही रिश्तों की बुनियाद है। जहां मर्यादा टूटी, वहां विनाश निश्चित है। अतीत से सीखें, वर्तमान को निखारें और भविष्य को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें। अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, जैसा कि हमने इतिहास में देखा है। जब चारों तरफ अंधेरा लगे और सारे दरवाजे बंद नजर आएं, तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको अंदर की ओर बुला रहे हैं। शांति बाहर के शोर में नहीं, भीतर के मौन में है। जैसे बीज मिट्टी में मिलकर ही नया जीवन पाता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें नया रूप देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों डरे हुए हो? तुम्हारा क्या खो गया? आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी शुभ होगा। बस कर्म करते जाओ और पूर्ण समर्पण रखो।